नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर घर सफलता में। तो सीआरपीएफ एससीएम का पेपर चल रहा है। बच्चों की क्वेरी कमेंट आए थे हमारे पास कि सर स्टैटिक्स जीके बहुत आ रहा है, उसमें से कुछ कराइए। तो हम स्टैटिक्स जीके में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भारत का लोक नृत्य और भारत के शास्त्रीय नृत्य, तो मैं आज आपके लिए कराऊंगा। पहले भारत के शास्त्रीय नृत्य और फिर उसके बाद भारत के जितने भी राज्य हैं उनके क्या लोक नृत्य। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि भारत के शास्त्रीय नृत्य क्या चीज, भारत के शास्त्रीय नृत्य। भारत के शास्त्रीय नृत्य, अच्छा सबसे पहले देखेंगे शास्त्रीय नृत्य होते क्या हैं। ऐसे नृत्य जो नियमों से बंधे हुए हों, ऐसे नृत्य जो नियमों से बंधे हुए हों। शास्त्रीय नृत्य वह होते हैं जिनके करने का स्टैंडर्ड होता है। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें भारतनाट्यम, तो इनके करने के अलग अलग नियम होते हैं, है ना। तो जो नियम से बंधे हुए हों, जो शास्त्रीय नृत्य वह होते हैं जो नियमों से बंधे हुए होते हैं। तो भारत में कुल 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं भारत में? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं? 8। एक एक करके मैं आपके लिए सभी 8 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अगर बात करेंगे तो सबसे पहले, और मैं आपके लिए मैपिंग में, ऐसा नहीं है कि मैं अलग अलग माने भारत का मानचित्र बनाया, उसमें मैं आपके लिए हर एक शास्त्रीय नृत्य को आपको मैप में दर्शाऊंगा। तो सबसे पहले आप अगर आप हेडिंग डाल लें भारत के शास्त्रीय नृत्य, जो कितने प्रकार के हैं? 8 टाइप के। नंबर एक कथक। कथक कहाँ का है? ये वाला जो हिस्सा रहेगा किसका रहेगा? यूपी का, ये वाला। तो कथक जो शास्त्रीय नृत्य है किसका है? यूपी का। कथक शास्त्रीय नृत्य है किसका? यूपी का। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा क्या नीचे, अच्छा मैं तुम्हें यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला किसका है? केरल का। और केरल में है 2 शास्त्रीय नृत्य, नंबर 1 कथकली और नंबर 2 मोहिनीअट्टम। कौन से हैं? कथकली और मोहिनीअट्टम। जो मोहिनीअट्टम है, जो भगवान विष्णु ने अवतार बनाया था किसका? मोहिनी का। तब उसी के रूप में से मोहिनीअट्टम तभी से मनाया जाता है। कौन सा? मोहिनीअट्टम। उसके बाद का है कथकली। अगर हम बात करें एक और नृत्य की, तो नंबर 1 आपका कथक, नंबर 2 कथकली, नंबर 3 मोहिनीअट्टम, नंबर 4 तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है? भारतनाट्यम। कौन सा है तमिलनाडु में? भारतनाट्यम। जो भारतनाट्यम है जो शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुराना नृत्य है। कौन सा नृत्य है? भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुराना, यानी हम कहेंगे तो भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भारतनाट्यम। उसके बाद अगर हम देखेंगे कौन सा? उड़ीसा। ये वाला हिस्सा रहेगा उड़ीसा का, उड़ीसा। और उड़ीसा का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? ओडिसी। कौन सा? ओडिसी। उड़ीसा का जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है? ओडिसी। उसके बाद अगर हम देखें क्या? मणिपुर। आपका यहां पड़ता है क्या? मणिपुर। और मणिपुर का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? मणिपुरी। कौन सा नृत्य है? मणिपुरी। तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? मणिपुरी। तो नंबर 1 कथक, नंबर 2 कथकली, नंबर 3 मोहिनीअट्टम, नंबर 4 भारतनाट्यम। उसके बाद नंबर 5 ओडिसी, नंबर 6 आपका मणिपुर, मणिपुरी। नंबर अगर हम देखें तो ये वाला हिस्सा किसका रहता है? असम का। और असम का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? क्षत्रिय। जो क्षत्रिय जो शास्त्रीय नृत्य है वो किसका है? असम का। ये कौन सा हो गया? 7वां। तो इसके ओडिसी, मणिपुरी और आपका मणिपुरी, और इसके बाद ओडिसी, भारतनाट्यम, और एक और कौन सा बचा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यहां पर है, उड़ीसा के नीचे वाला हिस्सा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? कुचिपुड़ी। जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? कुचिपुड़ी।
तो भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8। तो नंबर 1 अगर हम बात करेंगे तो कथक यूपी का, नंबर 3 बात करेंगे, नंबर 2 कथकली आपका किसका? केरल का, इसी में मोहिनीअट्टम किसका है? केरल का, नंबर 4 तमिलनाडु में भारतनाट्यम, उसके बाद अगर हम देखेंगे आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उसके बाद उड़ीसा का देखेंगे ओडिसी, उसके बाद मणिपुर का देखेंगे तो मणिपुरी, उसी के बाद असम का देखेंगे सत्रिय नृत्य, और कितने हो गए टोटल मिलाकर? टोटल कितने हो गए? 8। तो भारत में जो शास्त्रीय नृत्य हैं कुल प्रकार कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के, ठीक है। और शास्त्रीय नृत्यों को जो नियमों से बंधे हुए हों उन्हें कहते हैं हम शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? लोक नृत्य। ऐसे नृत्य, शास्त्रीय नृत्य तो भारत में 8 प्रकार के हैं, उसके बाद क्या होता है? लोक नृत्य। ऐसे नृत्य, लोक नृत्य क्या होता है? अपने अपने राज्यों के अलग अलग लोक नृत्य हैं। तो लोक नृत्य की परिभाषा होती है वह नृत्य जिसमें नियमों में छूट प्रदान की गई हो, मतलब कि जिन्होंने नियमों में थोड़ा सा हल्का अगर उन्हें छूट दे दी जाए तो उन नृत्यों को कौन सा नृत्य कहते हैं हम? लोक नृत्य, ठीक है। तो इन नृत्यों को मैं बता रहा हूं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए क्या? लोक नृत्य, मतलब सभी राज्यों के लोक नृत्य। लोक नृत्य वह नृत्य जो नियमों में छूट प्रदान होती है, जिन नृत्यों में क्या होती है? छूट प्रदान होती है, यानी नियमों में जो छूट प्रदान होती है उनको हम क्या कहते हैं? लोक नृत्य। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे किसकी? जम्मू कश्मीर की। ये वाला आपने देखा होगा, ये पीओके है, ये लद्दाख है ना। अभी 2019 से पहले पूरा जम्मू कश्मीर था, लद्दाख नहीं था, यूनियन टेरिटरी नहीं था। तो उससे पहले अगर हम देखें ये वाला हिस्सा किसका? जम्मू कश्मीर का। तो आप जम्मू कश्मीर, और जो भी कुछ मैं करा रहा हूं आप पेपर कॉपी लेके एक बार लिख लें, ताकि आपकी 11 मार्च तक आपका CISF जो HCM का जो पेपर है उसमें महत्वपूर्ण है 1 से 2 क्वेश्चन, एक शास्त्रीय नृत्य और एक लोक नृत्य। कभी कभी दोनों लोक नृत्य पूछ सकता है, तो महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप अगर इसको एक बार कॉपी पेन पर लिख के और ऐसे ही करके अगर देख लेंगे ना, और मेरी वीडियो को अगर आप 2 बार देख लेंगे, एक बार है ना, तो निश्चित ही है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप निश्चित 1 से 2 क्वेश्चन आप इसी में से टॉपिक में से आ रहे हैं, इनको आप आराम से कर सकते हो। तो ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के अगर हम लोक नृत्य की बात करेंगे तो इसमें कैसा रऊफ और हिक्ता और कुद। जो जम्मू कश्मीर के जो लोक नृत्य हैं वो कौन से हैं? रऊफ, उसके बाद हिक्ता और इसके बाद कुद। रऊफ, हिक्ता एंड कुद, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के जो लोक नृत्य हैं इसमें मैं आपके लिए थोड़ा सा, अगर एक क्वेश्चन जो आ रहा है वो सिंपल आ रहा है कि रऊफ किसका लोक नृत्य है, ठीक है। तो रऊफ, हिक्कत या कुद, इन तीनों में से एक भी क्वेश्चन ऐसे करके आ जाएगा, रऊफ किसका लोक नृत्य है, या हिक्ता किसका लोक नृत्य है, या कुद किसका लोक नृत्य है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण नृत्यों में, लोक नृत्यों की बात करेंगे तो रऊफ, हिक्ता और कुद। उसके बाद अगर हम देखें किसकी? हिमाचल प्रदेश। ये वाला जो हिस्सा है, ये किसका है? हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं वो कौन से हैं? छपेली, मोरा माली। यानी जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य है कौन सा है? झोरा माली, यानी झोरा झाली। आपका छपेली एंड झोरा झाली, जो आपस में झोरा झाली मतलब होता है जो आपस में खींचतानी करते हैं, उसे कहते हैं झोरा झाली। तो और ये छपेली। तो हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य में महत्वपूर्ण नृत्य कौन से हैं? आपका क्या? छपेली और झोरा झाली, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे किसकी? हरियाणा स्टेट कहां पर है? यहाँ कहीं है ना। तो मैं आपके लिए मैप पर बता चलता हूं कि हरियाणा कहां पर है। और हरियाणा में क्या है? आपने देखा होगा क्या? झूमर के बाद क्या है? धमाल। जो हरियाणा है इसमें झूमर, अच्छा झूमर जो लोक नृत्य है वो झारखंड में भी है। झूमर किसमें है? झारखंड में, ठीक है ना। झूमर, उसके बाद धमाल, ठीक है। और इसके एक और महत्वपूर्ण है इसमें फाग। कौन सा? फाग। तो 3 महत्वपूर्ण नृत्य हैं, कौन सा? झूमर, धमाल एंड फाग, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें
हरियाणा के बाद पंजाब, आपका हरियाणा यहां कहीं होगा और पंजाब ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला, ठीक है ना। तो पंजाब की अगर बात करेंगे तो कौन सा, अगर हम पंजाब में देखें तो भांगड़ा बड़ा ही फेमस है। पंजाब का बड़ा फेमस नृत्य है कौन सा, लोक नृत्य भांगड़ा। भांगड़ा भांगड़ा पुरुषों द्वारा किया जाता है और इसी का जो वर्जन होता है, फीमेल वर्जन होता है, उसे कहते हैं गिरदा। उसे हम क्या बोलते हैं, गिरदा। मतलब ये जो नृत्य करते हैं गिरदा, ये फीमेल करते हैं, और भांगड़ा नृत्य कौन करता है, पुरुष। इसके बाद अगर हम देखें तो एक और महत्वपूर्ण है डफ। तो 3 महत्वपूर्ण नृत्य हैं, भांगड़ा, गिरदा एंड डफ। तो पंजाब के 3 लोक नृत्य कौन से हैं, आपका भांगड़ा, गिद्धा एंड डफ। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या हो गया हमारा, क्या पंजाब। इसके बाद अगर हम देखें ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला किसका है, यूपी का। तो यूपी के कौन से हो गए, नौटंकी, रामलीला, कजरी और जैत्रा। तो यूपी के जो लोक नृत्य हैं वो कौन सा है, महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन सा है, नौटंकी। कौन सा नृत्य है, महत्वपूर्ण, नौटंकी। इसके बाद रासलीला, इसमें कृष्ण जी जो कृष्ण भगवान है उनके बारे में उनकी रासलीला को दिखाया गया है, रासलीला में। इसके बाद कजरी एंड जैत्रा। तो 4 महत्वपूर्ण नृत्य हैं, लोक नृत्य, कहां, नौटंकी, रासलीला, कजरी एंड जैत्रा। उसके बाद अगर हम देखें तो यहां यूपी हो गया, उसके बाद यहां राजस्थान। तो राजस्थान में जो लोक नृत्य हैं वो क्या है, झूमर, कजरी। राजस्थान के लोक नृत्य की बात करें तो कौन सा, यहां पर कौन सा है, घूमर। राजस्थान में कौन सा है, घूमर। आपका चक्री, कालबेलिया, और इस कालबेलिया के बाद और कौन सा है आपका, कठपुतली। कठपुतली जो समझते होंगे आप, जो छोटे छोटे आपकी गुड़िया गुड्डा होते हैं ना, उनको नचाते हुए, कठपुतली। और 13 ताली महत्वपूर्ण है। तो कितना है, घूमर, चक्री, कालबेलिया, कठपुतली और 13 ताली। तो कितने महत्वपूर्ण हैं, 1 2 3 5, कौन से आपका, घूमर, चक्री, कालबेलिया, कठपुतली और 13 ताली। अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ एक स्टेट रह गया है कौन सा, उत्तराखंड। और उत्तराखंड, अच्छा उत्तराखंड भारत से यूपी से अलग होकर बना है ना। तो इसके जो लोक नृत्य जैसे कजरी है, यूपी में कौन सा, कजरी है ना, रासलीला, तो ये भी हिस्सा इसके लोक नृत्य में ये भी आ जाते हैं। तो महत्वपूर्ण किसमें है, यूपी में, नौटंकी, रासलीला, कजरी और जैत्रा। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के जो लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, आपके गढ़वाली, अच्छा ये क्या है, गढ़वाली एक क्षेत्र है उत्तराखंड में, तो उसी के नाम पर कह दिया गढ़वाली नृत्य। और ये क्या, कुमायूं, है ना। आपने देखा होगा हिमालय का जो कुमायूं हिमालय है, तो उसी वही के नाम पर क्या कर दिया, इसका कुमायूं नृत्य। तो कौन कौन सा, आपका गढ़वाली, कुमायूं, और इसके बाद आपका महत्वपूर्ण नृत्यों में अगर हम देखें तो इसका एक चपेली। कौन सा नृत्य है आपका, चपेली नृत्य, ठीक है। तो महत्वपूर्ण नृत्यों में अगर आप देखें तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये दोनों गढ़वाली और कुमायूं ये बड़े महत्वपूर्ण नृत्य हैं, ठीक है दोनों। यानी गढ़वाली ये भी है क्या, गढ़वाली एक क्षेत्र है उत्तराखंड में, और ये कुमायूं हिमालय का क्षेत्र है। तो 2 महत्वपूर्ण है, गढ़वाली और कुमायूं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, राजस्थान हो गया है, गुजरात। तो गुजरात के 2 महत्वपूर्ण नृत्य हैं, कौन से, पता होगा आपके लिए, बड़ा ही फेमस नृत्य हैं दोनों, गुजरात के बड़े ही फेमस नृत्य हैं, बड़े ही फेमस नृत्य हैं गुजरात के। आपका कौन सा, गरबा और डांडिया। नवरात्रि के अवसर पर माता के लिए समर्पित हैं आपके गरबा और डांडिया दोनों ही। कौन से, गरबा एंड डांडिया। डांडिया खेलते हैं, है ना, उस समय जब शिवरात्रि होती, नवरात्रि होती है,
तो उस समय क्या उनसे खेलते हैं, डांडिया। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का बड़ा ही फेमस नृत्य है लावड़ी नृत्य। लावड़ी, कौन सा, लावड़ी, लावड़ी एंड कौन सा, तमाशा, तमाशा एंड कोली। तो सबसे महत्वपूर्ण नृत्य की अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो वो कौन सा नृत्य है आपका, लावड़ी नृत्य है। और उसके बाद तमाशा एंड कोली नृत्य, ये कोली जनजाति है, उसी के द्वारा ये नृत्य होता है, कोली नृत्य। इसके बाद अगर हम ये वाला हिस्सा, ये वाला गुजरात का हिस्सा रहेगा, ये महाराष्ट्र का हिस्सा रहेगा, ये वाला ये ऐसे करके, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद अगर नीचे देखेंगे तो क्या, गोवा, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे एक छोटा सा है राज्य है, जो भारत के सबसे क्षेत्रफल में अगर देखें तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, गोवा का। तो इसके बाद अगर हम देखें कौन सा, गोवा। और गोवा का एक नृत्य सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है, कौन सा, शिगमो नृत्य। कौन सा नृत्य है, शिगमो नृत्य। गोवा का महत्वपूर्ण नृत्य है कौन सा, शिगमो नृत्य। एंड कौन सा एक और नृत्य है आपका, फुगाड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य है, महत्वपूर्ण की बात करें तो बड़ा ही फेमस नृत्य है गोवा का, शिगमो नृत्य, और इसके बाद फुगाड़ी नृत्य। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कौन सा आपका, कर्नाटक। और कर्नाटक का बड़ा ही फेमस नृत्य है कौन सा, यक्षगान नृत्य। कौन सा नृत्य है, यक्षगान। सबसे महत्वपूर्ण नृत्य में अगर हम कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक में कौन सा नृत्य है, यक्षगान नृत्य। ठीक, इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के बाद क्या रहेगा आपका, केरल। कौन सा रहेगा, केरल। और केरल का बड़े ही फेमस नृत्य है, कौन रहेगा, केरल। केरल का मैंने दो नृत्य आपको शास्त्रीय नृत्य तो बता ही दिए हैं, कौन सा, मोहिनीअट्टम और कौन सा, कथकली। ठीक, इसके बाद अगर मैं केरल की बात करूंगा तो ओटम, बड़ा ही फेमस नृत्य है ओटम। ओटम थुलाल। कौन सा फेमस नृत्य है, ओटम थुलाल। तो कर्नाटक का बड़ा ही फेमस नृत्य है कौन सा, ओटम थुलाल एंड मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम तो मैंने आपके लिए पहले ही बता दिया है, कौन सा है, मोहिनीअट्टम, शास्त्रीय नृत्य। इसके बाद अगर हम, केरल आपका ये हो गया। उसके बाद अगर हम ये वाला हिस्सा देखें तो ये वाला हिस्सा किसका है, तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु के लोक नृत्य की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा है आपका, कोलट्टम। ठीक है, और आपका कोलट्टम। इसके बाद अगर हम देखेंगे अथिलट्टम। देखो अगर मैं आपके लिए महत्वपूर्ण बताऊं तो आप क्या है, आप ओटम थुलाल और अथिलट्टम, इनमें आदमी क्या होता है, स्टूडेंट फर्स्ट से आता है। तो ओटम थुलाल जो है वो आपका केरल का नृत्य है, और अथिलट्टम आपका नृत्य है। इन दोनों को कभी कभी क्या होता है, इन दोनों को भूल लेता है, तो अथिलट्टम या ओटम थुलाल तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों की जो लैंग्वेज है लगभग सेम सी लगती है, तो बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों में। तो इसमें ओटम पहले है और इसमें अट्टम बाद में है। ठीक है, तो अगर ओटम पहले होगी तो केरल होगा, अगर अट्टम बाद में होगी तो समझना तमिलनाडु होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, उसके बाद कोलमट्टम, अथिलट्टम, और इसमें देखेंगे कूमी। कौन सा नृत्य है, एक कूमी। तो तीन महत्वपूर्ण नृत्य किसमें है, आपके तमिलनाडु में, कोलट्टम, अथिलट्टम और कूमी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तमिलनाडु के बाद कौन सा रहेगा आपका, तमिलनाडु के ऊपर कौन सा है स्टेट आपका, तमिलनाडु के बाद कौन सा है आपका, आंध्र प्रदेश। कौन सा नृत्य है, कौन सा स्टेट है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं वो कौन सा है, आंध्र नाट्यम। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कौन सा है, आंध्र नाट्यम। इसके बाद वीर नाट्यम, उसके बाद कोलट्टम। कौन सा है, आंध्र नाट्यम, उसके बाद
वीर नाट्यम और उसके बाद कोल नाट्यम। तो तीन महत्वपूर्ण है आंध्र प्रदेश के, आंध्र नाट्यम, वीर नाट्यम और कोल नाट्यम। उसके बाद आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो तेलंगाना। तेलंगाना का एक ही नृत्य महत्वपूर्ण है, तेलंगाना, मैं TN से बना देता हूं। तेलंगाना क्या है? बुरार कथा। जो बुरार कथा है इसका यहाँ का लोक नृत्य है, कौन का? तेलंगाना का। इसके बाद देखें उड़ीसा। अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहाँ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा को क्या कहते थे? उड़ीसा। पहले उड़ीसा था, अब उड़ीसा है, ठीक है। तो उड़ीसा का जो लोक नृत्य है छऊ, मैं आपके लिए लोक नृत्य छऊ जो नृत्य है, छऊ जो लोक नृत्य है वो आपका उड़ीसा में भी होता है, वो आपका झारखंड में भी है और पश्चिम बंगाल में ही है। जो छऊ नृत्य है, जो छऊ लोक नृत्य है वो किस किस में मनाया जाता है? आपका उड़ीसा में भी मनाया जाता है, आपका झारखंड में भी मनाया जाता है और पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। जो कौन सा है? तो मैं आपके लिए बता रहा था उड़ीसा। तो उड़ीसा में महत्वपूर्ण नृत्यों की बात करेंगे तो एक नृत्य है छऊ, जो झारखंड और आपका किसमें? पश्चिम बंगाल दोनों में मनाया जाता है। तो उड़ीसा का एक और नृत्य है, अगर इंपोर्टेंट करें, साबरी नृत्य। कौन सा नृत्य है? साबरी लोक नृत्य। तो उड़ीसा के महत्वपूर्ण नृत्यों की बात करें तो दो नृत्य हैं, कौन सा? छऊ और साबरी। इसके बाद उड़ीसा के बाद अगर हम बात करेंगे तो किसकी करेंगे? पश्चिम बंगाल की। और पश्चिम बंगाल में चार आपके लोक नृत्य हैं, कौन कौन से? आपका कीर्तन, यानी जो भजन कीर्तन है, जो माता दुर्गा के लिए दुर्गा पूजन होता है उस समय, तो माता पूजा के लिए क्या होता है? कीर्तन। जो भजन कीर्तन है आपका पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल सबसे पहले कीर्तन। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा? आपका कीर्तन। और इसके बाद अगर हम देखें उड़ीसा हो गया ना, पश्चिम बंगाल कीर्तन। और अगर मैं कीर्तन में भजन कीर्तन दोनों डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भजन कीर्तन। इसके बाद अगर हम देखें तो भजन कीर्तन मैंने आपके लिए बताया था, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आपका झारखंड। कौन सा? जो छऊ नृत्य है वो किन तीन राज्यों में होता है? आपका किसमें? भजन कीर्तन जो आपका किसमें? पश्चिम बंगाल में। छऊ जो है तीनों स्टेट में होगा, झारखंड, उसके बाद किसमें? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। इसके बाद अगर हम महत्वपूर्ण नृत्यों की बात करेंगे तो इसमें कौन सा नृत्य है? गंभीरा। कौन सा? गंभीरा। तो भजन कीर्तन, छऊ, गंभीरा। और इसके बाद अगर हम देखेंगे जात्रा। कौन सा? जात्रा। तो चार महत्वपूर्ण नृत्य हैं आपके, कीर्तन यानी भजन कीर्तन, छऊ, गंभीरा, जात्रा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर अगर हम जाएंगे तो कौन सा आएगा? फिर आपको ऐसे साइड में झारखंड लिख लो। चलो झारखंड। झारखंड में आप सबसे पहले लिखेंगे कौन सा? छऊ। छऊ के बाद आप लिखेंगे कौन सा? सरहुल। कौन सा? सरहुल। सरहुल जनजाति द्वारा मनाया जाता है, कौन सा? सरहुल। उसके बाद देखेंगे तो कौन सा? झूमर। झूमर मैंने आपके लिए बताया था आपका किसमें? हरियाणा में भी मनाया जाता है और इसमें भी मनाया जाता है, कौन सा? झूमर। इसके बाद अगर हम देखें तो और कौन सा? एक पाइका। पाइका एक जनजाति है, उसके द्वारा मनाया जाता है, कौन सा नृत्य? पाइका नृत्य, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो झारखंड के ऊपर कौन सा? बिहार। और बिहार से अगर हम बात करें तो कौन सा? विदेशिया। विदेशिया जो नृत्य है, विदेशिया जो नृत्य है वो बिहार में मनाया जाता है। जो विदेशिया नृत्य है उसमें क्या दर्शा गया है? जैसे कि अगर हम माने कोई व्यक्ति यानी कोई जो नायक अपनी नायिका से जब बिछड़ रहा हो और जो विदेश जा रहा हो, तब उस समय की जो घटना होती है उसी इसको इसमें दिखाया गया है विदेशिया नृत्य में, ठीक है। उसके बाद कहेंगे जाट जाटनी। जाट जाटनी नृत्य। इसमें जो जाट और जाटी जो धर्म होते हैं उसको थोड़ा सा इसमें बताया गया, उनकी जो नोक झोंक है इसमें दिखाया गया जाट जाटनी लोक नृत्य में। इसके बाद अगर हम देखें तो कितना आपका विदेशिया, जाट जाटनी और हाँ एक और नृत्य है इसमें पनवारिया। कौन सा? पनवारिया। जो पनवारिया नृत्य है, जो पान वाले की दुकान पर जो नोक झोंक होती है ना,
तो ये पनवारिया नृत्य उसी को दर्शाया गया है। कौन सा? पनवारिया लोक नृत्य। तो आपको देखें बिहार और ये झारखंड, तो लगभग यहाँ के तो एमपी, हाँ इधर रह क्या, कौन सा रह गया है आपका? रह गया है यहाँ पे मोस्ट रह गया क्या? एमपी। तो एमपी में कौन सा नृत्य है? एक एमपी रह गया बस। तो एमपी में कौन सा है? जावरा, जावरा लोक नृत्य और मटकी लोक नृत्य। कौन सा? जावरा। जावरा, जावरा जो लोक नृत्य है वो क्या है? आपका जो बाजरा होता है ना, बाजरा, बाजरा किसी मान लीजिए किसी उसमें भर के, टोकरी में भर के और सिर पर रख के जब उसमें नृत्य किया जाता है ना, तो उसे कहते हैं हम जावरा नृत्य। इसके बाद मटकी, आपने देखे होंगे जो कुम्हार लोग होते हैं मटकी बनाते हैं, उसी मटकी के ऊपर मटकी रख के, यानी कोई तो एक मटकी, लेकिन कोई क्या करता है 2 से 3 मटकी रख लेता है, तब 2 से 3 मटकियों को जो रख के जो नृत्य होता है उसको कहते हैं मटकी नृत्य। तो एमपी में कौन सा है? जावरा, मटकी एंड एस देखें तो एक और माच नृत्य। कौन सा नृत्य? माच नृत्य। लेकिन एमपी में जो मोस्ट हैं वो कौन से हैं आपके? जावरा एंड मटकी नृत्य। ठीक है। उसके बाद अगर एमपी के बाद अगर हम देखेंगे तो कौन सा? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के नृत्यों की बात करेंगे तो गौर मारिया नृत्य सबसे महत्वपूर्ण नृत्य की अगर हम बात करेंगे, कौन सा? गौर मारिया नृत्य। कौन सा नृत्य? गौर मारिया नृत्य। उसके बाद अगर हम देखें तो पंडवानी नृत्य। इसके बाद अगर हम एक और नृत्य देखें तो इसमें महत्वपूर्ण होता है कौन सा? कालपाल, जो आपका मुखेटा पहनते हैं ना, कौन सा जो होता है ना आपका, जैसे कि मुंह टाइप का जो नृत्य होता है उसे कहते हैं कपालिक नृत्य। कौन सा? काल पाक, सॉरी। तो छत्तीसगढ़ का जो नृत्य है ये वाला कौन सा? कलापिक नृत्य। तो छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण हो गया, एमपी हो गया, जावरा, मटकी, मांच। उसके बाद देखें छत्तीसगढ़ में मोरा यानी गौर मारिया, उसके बाद आपका देखें आपका पंडवानी और कलापिक नृत्य। ठीक है। इसके बाद अगर महत्वपूर्ण देखें इधर हो गए। इसके बाद अगर हम देखें सिक्किम, तो सिक्किम में एक महत्वपूर्ण नृत्य है आपका मारुति नृत्य। कौन सा? मारुति नृत्य। कौन सा नृत्य महत्वपूर्ण है सिक्किम में? मारुति नृत्य। तो अगर हम सिक्किम की बात करेंगे, कौन सा नृत्य महत्वपूर्ण है? मारुति। इसके बाद अगर हम पूर्वोत्तर भारत की अगर हम बात करेंगे तो पूर्वोत्तर भारत में महत्वपूर्ण नृत्य हैं आपके 2, जो कौन कौन से हैं? मणिपुर लोक नृत्य। मणिपुर में जो नृत्य मनाया जाता है लाई हरोबा, बड़ा ही महत्वपूर्ण नृत्य है मणिपुर में। कौन सा? लाई हरोबा नृत्य, बड़ा ही फेमस नृत्य है लाई हरोबा नृत्य। इसी में मणिपुर में एक और नृत्य महत्वपूर्ण है आपका नुप्पा। कौन सा? नुप्पा। इसके बाद अगर हम देखें तो एक और महत्वपूर्ण की अगर हम बात करेंगे तो एक महत्वपूर्ण मनाया जाता है कौन सा? त्रिपुरा में। कौन सा? संघाई नृत्य। त्रिपुरा में मनाया जाता है कौन सा? संघाई। त्रिपुरा का जो राष्ट्रीय संघाई जो हिरन क्या है? एक संघाई क्या है? हिरन की जनजाति है ना? हिरन है ना, यहाँ हिरन जो त्रिपुरा है यहाँ पर क्या है? संघाई हिरन। तो संघाई हिरन की जो एक जाति है इसमें, तो उसी के इसको क्या है? संकट की स्थिति में जो संघाई जो हिरन है वो क्या है? संकट की स्थिति में है। तो इसी के बचाव के लिए यहाँ त्रिपुरा में कौन सा नृत्य मनाया जाता है? संघाई नृत्य। कौन सा? संघाई नृत्य। उसके बाद अगर हम देखें तो आपका मेघालय, मेघालय में एक महत्वपूर्ण नृत्य है। मेघालय में नृत्य कौन सा है? आपका एक महत्वपूर्ण नृत्य है लाहो नृत्य। कौन सा नृत्य है? लाहो नृत्य। बड़ा ही फेमस नृत्य है मेघालय का लाहो नृत्य। इसके बाद अगर हम नागालैंड, नागालैंड में एक महत्वपूर्ण नृत्य है। नागालैंड का जो महत्वपूर्ण नृत्य है वो कौन सा है? नागालैंड का महत्वपूर्ण नृत्य है एक रैगमा। कौन सा? रैगमा नृत्य।
अच्छा, नागालैंड का जो एक महोत्सव है, बड़ा ही फेमस महोत्सव है, आप लिख सकते हैं नोट करके। ये तो नृत्य है, रैगमा नृत्य, लेकिन जो नागालैंड का जो महत्वपूर्ण है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो नागालैंड का बड़ा ही फेमस एक त्योहार है, यहां लिख सकता हूं मैं। त्योहार कौन सा है आपका? हॉर्नबिल। कौन सा? हॉर्नबिल। हॉर्नबिल महोत्सव बड़ा ही फेमस महोत्सव है, हॉर्नबिल महोत्सव। तो मैं अब तक मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण जो नृत्य थे, शास्त्रीय नृत्य आर्ट, वो करा दिए। उसके बाद मैंने आपके लिए क्या, लोक नृत्य करा दिए। तो हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट हो सके, और हमारे चैनल हर घर सफलता को सब्सक्राइब करें। ठीक है। और हाँ, अगर एससीएम, सीआरपीएफ, एससीएम के थ्रू आप, अगर आपके लिए कोई भी न्यू वीडियो यानी न्यू टॉपिक पर अगर कोई भी आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, जिससे कि मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण, उस टॉपिक पर एक महत्वपूर्ण वीडियो बना सकूं। थैंक यू, नमस्कार।